हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 9 के अलजेब्रा की इस वीडियो में, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। तो क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, ये जानने से पहले हमें कुछ इससे रिलेटेड बेसिक टर्म्स को समझना होगा, और वो बेसिक जो पॉइंट्स है, वो टर्म्स क्या है, ये आज हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे टर्म। व्हाट इज़ मीन बाय टर्म? ठीक है, टर्म क्या होती है? तो टर्म जो है वो बनी होती है नंबर्स से और उसके साथ साथ लेटर्स से। लेटर्स मतलब होते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट हो सकते हैं ए से लेकर जेड तक, कोई भी अल्फ़ाबेट। और जो नंबर्स है वो होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, अब रियल नंबर्स मतलब वो पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, वो नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब p/q वाले फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर वो डेसिमल भी हो सकते हैं, मतलब जिसमें पॉइंट होता है वो नंबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव नंबर ले लिए तो ये +3 हो गया, नेगेटिव नंबर ले लिए तो -3 हो गया, p/q फॉर्म लिए तो 2/5 हो गया, और अगर हमें डेसिमल लेना है तो मान लीजिए 1.5 हो गया। ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। और जो लेटर्स है वो अल्फ़ाबेट होते हैं, मतलब ABC से लेकर Z तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। अब ये जो टर्म होती है उसमें जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक टर्म मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 3x। ठीक है, तो इसमें ये जो 3 है ये नंबर हो गया, ये कांस्टेंट नंबर होता है। ठीक है, इसे कांस्टेंट नंबर कहा जाता है। और ये जो अल्फ़ाबेट है उसे कहा जाता है वेरिएबल। ठीक है, अब कांस्टेंट मतलब क्या? जो स्थिर है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे 3 है तो इसकी वैल्यू 3 ही रहेगी, ये अचानक से अपने आप -5 नहीं हो जाएगी या 0 नहीं हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है वो हर क्वेश्चन में अलग हो सकती है। ठीक है, मतलब x की वैल्यू किसी एग्जाम्पल में, किसी क्वेश्चन में 5 है तो दूसरे में 10 हो सकती है, मतलब वो वैरी हो सकता है। विच इज़ एबल टू वेरी, इट इज़ कॉल्ड एज वेरिएबल। ठीक है, अब जैसे ये 3x है, ठीक है, 3x, तो इसके बीच में, मतलब 3 और x के बीच में जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, मतलब 3x का मतलब होता है 3 × x, राइट। और ये जो एक टर्म हमने ले ली 3x, इसमें अगर हमें पूछा जाए कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो वो कोएफिशिएंट मतलब होती है कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट हो गया 3। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है? तो उसमें कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट मतलब जो इंटीजर्स हम लेते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव या ज़ीरो, जो भी टर्म्स होती है कांस्टेंट। ठीक है, उसके बाद उसमें होते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, मतलब ये दोनों मिलकर तो बन गई टर्म। हमने अभी जाना कि इसे ही टर्म कहा जाता है। लेकिन ये टर्म के साथ साथ यहाँ पर होते हैं कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, यहाँ पे होते हैं अलजेब्रिक ऑपरेशंस, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना, तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस उसमें होते हैं। p² + p, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स है। पहली टर्म है p³, दूसरी है -1/2 p² और थर्ड है p। ठीक है, यहाँ पे 3 टर्म्स है और उनके बीच में मैथमेटिकल ये जो अलजेब्रिक ऑपरेशन दिए हुए हैं, जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन है माइनस और प्लस। ठीक है, तो ये सारा कॉम्बिनेशन हो गया। इस कॉम्बिनेशन में हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें कांस्टेंट दिख रहे हैं। कांस्टेंट मतलब यहाँ p³ के साइड में कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तब हमें मानना है वहाँ 1 है। ठीक है, वहाँ 1 होता है, 1 लिखा नहीं जाता। तो जब आपको सिर्फ वेरिएबल दिख रहा है तब समझ जाना है कि वहाँ पे कोएफिशिएंट उसका 1 है, वहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर है वो 1 है। ठीक इसी तरह ये थर्ड टर्म में भी सिर्फ p लिखा हुआ है, इसके साइड में कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, मतलब वो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है। और ये मिडल टर्म जो है यहाँ पे p² के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो है -1/2। तो ये -1/2 इसका हो गया कोएफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पे ऐसी टोटल 3 टर्म्स दी हुई है, और 3 टर्म्स के साथ साथ ये यहाँ पर माइनस और प्लस अलजेब्रिक ऑपरेशन दिए हुए हैं। तो ये टोटल जो कॉम्बिनेशन है इसे कहा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी में अगर आप =0 लिख दिया, इसके आगे में =0 इस तरह से लिख दिया, तो ये हो जाएगा अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब
यहाँ पर जैसे और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, वो लिखा हुआ है m² प्लस 2n³ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3m⁻5। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स है, यहाँ पर भी 3 टर्म्स है। पहली है m², दूसरी है 2n³ और तीसरी है माइनस √3m⁻5। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि m² का कोएफिशिएंट क्या है, नंबर नहीं दिखाई दे रहा है तो कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पर अगर पूछा जाए कि n³ का यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है तो वो हो जाएगा 2। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि m⁻5 का कोएफिशिएंट क्या है तो वो हो जाएगा -√3। ठीक है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, एक तो n है और दूसरा m है। इस तरह से एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अब ये सब हम क्यों जान रहे हैं, हमें तो पॉलिनोमियल्स सीखना है, राइट। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अब देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, ये आपको नोट करनी है, अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल का डेफिनेशन मिलेगा। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या है, इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द powers of the variable are whole numbers then that algebraic expression is known as polynomial। मतलब पॉलिनोमियल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बस उसमें कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं, ए से जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, तो वो अल्फ़ाबेट जो होते हैं, जो वेरिएबल्स कहलाते हैं, उनके जो पावर्स होते हैं, मतलब उनके सिर के ऊपर जो नंबर लिखा होता है उसे उनका पावर्स कहा जाता है, इंडेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो जो पावर होता है वो कैसे होना चाहिए, वो होना चाहिए होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर का जो सेट है वो 0, 1, 2 एंड सो ऑन। मतलब वो नंबर एक तो 0 हो सकता है या फिर कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, वो निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ठीक है, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता, p/q के फॉर्म में नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमें निगेटिव नंबर्स नहीं चलेंगे, फ्रैक्शंस नहीं चलेंगे, हमें केवल पॉजिटिव नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये जो पावर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं चलेगा, राइट। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल्स ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें सभी वेरिएबल्स के जो पावर्स है वो होल नंबर होने चाहिए, मतलब वो आइदर 0 चलेगा या फिर पॉजिटिव नंबर चलेगा। अब देखिए अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं 6 - 7 1/2 0 √3, ये सारे कांस्टेंट नंबर है, तो क्या ये भी पॉलिनोमियल है, हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। जैसे मान लीजिए 6 है, तो इसमें तो हमें वेरिएबल दिखाई नहीं दे रहा है, फिर ये पॉलिनोमियल कैसे हुआ। एक्चुअली इसमें भी वेरिएबल है, मान लीजिए इसमें वेरिएबल है x, लेकिन उसका पावर है 0, उसका पावर कितना है, 0 है। और किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। मतलब यहाँ पर ये है 6 इंटू 1, और 6 इंटू 1 क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, इसीलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसे कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसे क्या कहा जाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डेफिनेशन दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ अगर 0 दिया हुआ है, सिर्फ 0 दिया हुआ है, तो क्या ये भी पॉलिनोमियल है, हाँ ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 इज़ ऑल्सो ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जो टाइप्स है वो 2 तरह से होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है उसके आधार पर पॉलिनोमियल्स के टाइप्स बने हैं। और दूसरा जो है टाइप्स, वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो 1 बाय 1 हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम देखेंगे पेज नंबर 37 जो है हमारे टेक्स्ट बुक का, उसमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है उसके आधार पर उसके टाइप दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, 2x है और 5 है। ठीक है, 2x और यहाँ पे दिया हुआ है 5, मतलब इसमें एक ही टर्म है, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, ये दूसरा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, इसमें हमें वेरिएबल दिख रहा है, वेरिएबल जब दिखता है तो समझ लेना है उसकी डिग्री 1 है, और जब वेरिएबल दिख नहीं रहा है तो वहाँ पे उसकी डिग्री कितनी है, 0 है। ठीक है, तो जब कांस्टेंट नंबर दिखता है
तब उसकी डिग्री होती है 0। ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। 0 भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 0 भी अपने आप में कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले जाना। और जैसे 2x, तो यहाँ एक ही टर्म दिख रही है, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसे कहा जाता है मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। तो मोनो मतलब होता है 1, जिसमें एक ही टर्म हो उसे कहा जाता है मोनोमियल। सेकंड जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है x⁴ प्लस x, और दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है m² माइनस 3m। ठीक है, इस बॉक्स में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 और 2, 2 टर्म्स है। यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2, 2 टर्म्स है। तो जब 2 टर्म्स होती है तो उस पॉलिनोमियल को कहा जाता है बाइनोमियल। ठीक है, बाय मीन्स 2 टर्म्स। ठीक है, तो जिस पॉलिनोमियल 2 टर्म्स हो उसे कहा जाता है बाइनोमियल, राइट। थर्ड जो टाइप है उसमें 3 टर्म्स होती है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, 1/2y² माइनस 2y प्लस 5। कितनी टर्म्स है, ये 1 टर्म हो गई, 1/2y², ये सेकेंड टर्म माइनस 2y, और ये थर्ड टर्म मतलब 5। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे x³ माइनस √3 x² प्लस 5x। यहाँ भी 3 टर्म्स है, x³ माइनस √3 x² और 5x। ठीक है, तो ऐसे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें 3 टर्म्स होती है उसे कहा जाता है ट्राइनोमियल। इसे कहा जाता है ट्राइनोमियल। तो ट्राई मतलब होते हैं 3 टर्म्स। तो जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। तो एक बार रिपीट कर देते हैं। मोनोमियल मीन्स 1 टर्म, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, और ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म। तो जिस पॉलिनोमियल में एक ही टर्म होती है उसे हम कहेंगे मोनोमियल। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म होती है उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे, बाइनोमियल। और जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होती है उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल, राइट। अब जानेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ठीक है, मतलब अगर एक ही वेरिएबल हो, किसी भी पॉलिनोमियल में अगर एक ही वेरिएबल हो तो उसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहाँ आप देख सकते हैं डेफिनेशन दिया हुआ है, द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। सारे डेफिनेशंस नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। तो वेरिएबल जो होते हैं वो पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हो सकती है, 3 टर्म्स हो सकती है, 4 5 कितनी भी टर्म्स हो सकती है। लेकिन जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, जिस टर्म का भी हाईएस्ट पावर हो, तो जो हाईएस्ट पावर होता है उसे ही कहा जाता है डिग्री। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं। 2x⁻7 माइनस 5x प्लस 9, ये पॉलिनोमियल है, 3 टर्म्स है, ट्राइनोमियल है, राइट। अब इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, ये 9 जो है ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसका पावर कितना है, 0। ये जो x है इसके ऊपर हमें नंबर नहीं दिखता है, तब हमें इसका पावर मानना है 1। और यहाँ पे x के ऊपर लिखा हुआ है 7, तो ये हो गया इसका हाईएस्ट पावर, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 7। यहाँ एक दूसरा पॉलिनोमियल हमारे पास है x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 3, टोटल 4 टर्म्स है। 3 जो है उसका जो पावर है वो कितना है, 0 है। यहाँ x⁻0 है, ठीक है। x⁻0 मतलब होता है 1, जो कि हम नहीं लिखते हैं। 5x मतलब यहाँ पे x का पावर है 1, ठीक है। जब हमें पावर दिखता नहीं है तब हमें पावर लेना है 1। 2x² यहाँ पावर है 2, और x³ यहाँ पर पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 3, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। अब यहाँ पर देखिए कि अगर कोई कांस्टेंट नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल मतलब मान लीजिए 6 है, ठीक है, मान लीजिए 10 है, ठीक है, ये कांस्टेंट है,
और नॉन ज़ीरो है, मतलब ये ज़ीरो नहीं है, तो ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? तो ऐसे पॉलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो होती है, क्योंकि इसके साइड में एक्स रेज़ टू पावर ज़ीरो लिखा है, ये हमें मान के चलना है, क्योंकि एक्स रेज़ टू पावर ज़ीरो मतलब 1 होता है, ठीक है, इसलिए वो लिखते नहीं है। तो जब भी आपको 10 दिख रहा है मतलब वो क्या है, 10 एक्स रेज़ टू पावर ज़ीरो है। तो इस समय इस पॉलिनोमियल की डिग्री, जब भी कोई आपको कांस्टेंट नंबर दिखे, सिर्फ 5 लिखा हुआ है, -10 लिखा हुआ है ना, कोई भी अगर नंबर लिखा हुआ है, कांस्टेंट नंबर है, तो उसकी डिग्री आपको लेना है ज़ीरो, ठीक है। इसी के साथ साथ डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, अगर कोई ज़ीरो ही नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी डिग्री कितनी लेंगे? तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते, राइट। तो फिर से एक बार क्लियर कर दूँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री मतलब उसमें जो भी हमें हाईएस्ट पावर दिख रहा है वो होता है उसकी डिग्री। और अगर कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है तो उसकी डिग्री हमें लेनी है ज़ीरो, और ज़ीरो जो नंबर है उसकी जो डिग्री होती है वो होती है नॉट डिफाइंड। अब देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल हो तो उसकी डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं डेफिनेशन, द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट सम मतलब हमें जितने भी वेरिएबल्स उस टर्म में हैं उन सभी वेरिएबल्स के पावर की सम करनी है, टोटल निकालनी है, एडिशन करनी है, और जिसकी सम सबसे ज़्यादा होगी वही सम, जो हाईएस्ट सम होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ एक पॉलिनोमियल हम देख पा रहे हैं 3m³ n⁻⁶ + 7m² n³ - mn। तो ये जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? 3m³ n⁻⁶। अब इसके पावर्स की हम सम निकालेंगे। पावर यम का पावर कितना है? 3, और n का पावर कितना है? 6। दोनों की सम करेंगे, दोनों की सम कितनी हो जाएगी? 9। सेकेंड टर्म लेते हैं, सेकेंड टर्म है 7m² n³। यहाँ पे दो वेरिएबल है यम और n, m का पावर है 2 और n का पावर है 3, दोनों की सम लेते हैं, कितनी हो जाएगी? 5। आगे बढ़ते हैं, थर्ड टर्म है यम n, ठीक है, यम n, यम का पावर कितना है? यम का पावर है 1, जब पावर दिखाई नहीं दे रहा है तो 1 लेना है, ठीक है, और n का भी पावर है 1, तो 1 + 1 हो गया 2। ये हो गई सारे पावर्स की सम, हाईएस्ट सम है 9, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 9, ठीक है, इसकी डिग्री हो जाएगी 9। हाईएस्ट सम हमें लेना है जब एक से ज़्यादा वेरिएबल दिए होंगे, यम n यहाँ दो वेरिएबल दिए हैं, दो से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं। तो अब हमने जाना कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। इसी डिग्री के बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। इसके पहले हमने देखा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जैसे कि 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। अब हम देखेंगे डिग्री कि अगर डिग्री 1 है तो क्या कहते हैं, डिग्री 2 है तो क्या कहते हैं, और डिग्री 3 है तो क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिख रहा है, ये एग्जाम्पल हमें दिख रहा है 3x - 1, ठीक है, 3x - 1। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर देखना है, x का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर मतलब हाईएस्ट जो डिग्री है वो हो गई 1, ठीक है, इसकी पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। तो अगर डिग्री 1 हो तो उसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, उसे क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। उसी तरह से यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास सेकेंड जो पॉलिनोमियल है वो लिखा हुआ है 2y² + y + 1, ठीक है। यहाँ कितनी टर्म्स है वो नहीं देखना है, टर्म्स कितनी भी हो सकती है, बस हमें हाईएस्ट पावर देखना है, मतलब डिग्री देखना है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं थर्ड एग्जाम्पल, जो कि लिखा हुआ है x³ + x² +
2x प्लस √3। कितनी टर्म्स है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कितनी टर्म्स है वो देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है हाईएस्ट पावर यहाँ पे है वो 3, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 3 है, इसलिए इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ इनके स्टैंडर्ड फॉर्म भी दिए हुए हैं। इसमें एक कंडीशन है कि जो ये फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब वाली टर्म, या फिर अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं जो लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में एक्स वाली टर्म, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें स्क्वायर वाली जो टर्म होती है, तो जो भी पॉलिनोमियल है उसका जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे इसका एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, और यहाँ हम देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है एक्स क्यूब उसका कोएफिशिएंट 1 है। तो ये जो भी टर्म होती है, ये जो भी कोएफिशिएंट होता है फर्स्ट टर्म में, वो ज़ीरो नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी, मतलब x का जो पावर है 1 है। तो इसमें ये जो x का पावर 1 वाली, मतलब x वाली जो टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब a जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, ठीक है, वो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है, b ज़ीरो हो सकता है, राइट। ठीक इसी तरह से हम जो सेकंड पॉलिनोमियल देख रहे हैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस टर्म की वजह से, इस टर्म की वजह से, ये सबसे मेन टर्म है। यहाँ ये बाकी टर्म हो या ना हो फिर भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, अगर ये स्क्वायर वाली टर्म यहाँ है तो इसीलिए इसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब यहाँ a की जो वैल्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गई तो ये टर्म ही यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म यहाँ रहेगी नहीं, ये बन जाएगी bx प्लस c, और फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बल्कि ये लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए ये स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये जो थर्ड है, मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, मतलब एक्स क्यूब वाली टर्म यहाँ पे होना ज़रूरी है, और वो तभी रहेगी जब a इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। अगर a को ही ज़ीरो बना दिया तो यहाँ पर ये टर्म गायब हो जाएगी और फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। इसलिए जो फर्स्ट टर्म होती है उसका जो कोएफिशिएंट है, मतलब a, वो नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। अब जो भी पॉलिनोमियल होता है उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब p ऑफ x, q ऑफ m, r ऑफ y, मतलब ये जो p, q, r, यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं, इनके अलावा भी g, f, ऐसे कुछ भी हम अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, बस हमें वो स्मॉल लेटर्स में लिखना है, ठीक है। और ब्रैकेट में जो दिख रहा है, ब्रैकेट में का जो अल्फ़ाबेट है, जैसे यहाँ x है, यहाँ m है, यहाँ y है, तो ये जो अल्फ़ाबेट है वो उस पॉलिनोमियल में का वेरिएबल होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल लिखते समय इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। ब्रैकेट के बाहर वाला लेटर हम अपने मन से लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला जो लेटर है वो उस पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होगा वही लिखना है। मतलब मान लीजिए एक पॉलिनोमियल यहाँ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल मैं लिख लेती हूँ, x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 3, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे p ऑफ, यहाँ पे वेरिएबल x है इसलिए x, इसे पढ़ेंगे p ऑफ x। तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट एक पॉलिनोमियल हम ले लेते हैं, जो कि एक दूसरा वेरिएबल हम लेंगे m² प्लस 1/2m माइनस 7। तो यहाँ पे हम ले लेंगे q ऑफ m, ठीक है, ब्रैकेट में m लिखा क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो m है। ठीक इसी तरह ले लेते हैं y² प्लस 5, ये एक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे r ऑफ y। y क्यों लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो y है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ जो आ रही है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये क्या चीज़ है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेंगे जो कि है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3x² प्लस 5 प्लस x⁴, ठीक है। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या,
तो ये जो पावर्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म है x, इसका पावर है 1, दूसरी है -3x², इसका पावर है 2, और थर्ड है 5, इसका पावर है 0, और फोर्थ है x⁴, इसका पावर है 4। तो हमें ये जो टर्म्स है उसे रीअरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स, मतलब इनके पावर्स को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ, इस तरह के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा पावर जिस टर्म का है वो पहले लिखना है, उसके बाद उससे कम पावर, उसके बाद उससे कम पावर, और फिर सबसे कम पावर, इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा पावर तो इस टर्म का है, इसे हम सबसे पहले लिख लेंगे x⁴। उसके बाद पावर है 2, तो ये 2 पावर वाली टर्म जो है वो है -3x²। उसके बाद पावर है 1, मतलब यहाँ पे आ जाएगा +x, और लास्ट में आएंगी कांस्टेंट टर्म, मतलब 5। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद इंडेक्स फॉर्म क्या होता है? तो इंडेक्स फॉर्म मतलब हमें, जैसे यहाँ पर एक जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका पावर है 4, ठीक है, उसके बाद 3 पावर वाली, मतलब क्यूब वाली टर्म नहीं दिख रही है, तो हमें सारे इनमें जो मिसिंग वाले हैं वो भी पावर्स दिखाने हैं। तो जो मिसिंग पावर है एक्चुअली वो क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि उनका कोएफिशिएंट जो है वो 0 है। तो 0 कोएफिशिएंट लिखकर हमें उनका पावर शो करना है। जैसे हम पहली टर्म एज इट इज़ लिख लेंगे x⁴, इसके बाद सेकेंड टर्म क्यूब वाली आनी चाहिए, ठीक है, मतलब x³ वाली टर्म आनी चाहिए। तो ये x³ लिखकर इसका कोएफिशिएंट लेना है हमें 0। उसके बाद स्क्वायर वाली टर्म है, इसलिए उसे एज इट इज़ लिख देंगे 3x²। फिर पावर 1 वाली टर्म मतलब x, और पावर 0 वाली टर्म मतलब 5। तो ये हो गया इसका इंडेक्स फॉर्म। इसके बाद देखेंगे कोएफिशिएंट फॉर्म। तो कोएफिशिएंट फॉर्म जो होता है उसमें हमें क्या करना है, ये जो इंडेक्स फॉर्म लिखा हुआ है उसके सारे कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं, मतलब वहाँ पे हमें सिर्फ कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म लिखनी है, वेरिएबल वाली टर्म लिखनी नहीं है। जैसे x⁴, इसका कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। उसके बाद कॉमा देकर x³ का कोएफिशिएंट लिख लेना है 0। उसके बाद फिर से कॉमा देकर x² का कोएफिशिएंट लिख लेना है -3, साइन के साथ लिखना है। फिर x का कोएफिशिएंट लिख लेना है 1, और लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है वो लिख लेना है 5। और इन सब को इस तरह के ब्रैकेट में लिखना है, इसी टाइप के ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखना है। तो ये हो गया इसका कोएफिशिएंट फॉर्म। तो आई होप आपको तीनों फॉर्म्स जो है वो समझ आ गए होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म। तो ये था स्टूडेंट्स सारा बेसिक कंसेप्ट पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग। इसी पर आधारित जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है, जो कि है प्रैक्टिस सेट 3.1, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।